तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको कि 8th और 9th क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स है, तो आप लोग सर्च करेंगे इनको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर फिगर दे रखा है। फिगर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, 4 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो आपको बताइए, बहुत सारी लाइन्स है यहाँ पर। किसी भी 4 लाइन्स का PQ, AB, RU, ST, ये क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट है। उसके बाद 3 पैरेलल लाइन्स, PQ CD के पैरेलल है, CD AB के पैरेलल है, और PQ AB के पैरेलल है। ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या बोले थे, एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हो, तो EDB है ना, और ECA, ये सब कॉलिनियर पॉइंट्स ही हैं। उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इंटरसेक्ट कौन सी लाइन कर रही है, देखो RU PQ को इंटरसेक्ट कर रही है, और ST भी PQ को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। उसके बाद 4 रे। तो रे तो आपको पता है 1 एंड पॉइंट होता है, तो ये हम एंड पॉइंट मान लेते हैं। तो ER एंड ES एंड RU एंड AT, ये आपकी 4 रेस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप करोगे, क्योंकि सिर्फ इसमें लाइंस का ही नाम लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, C इज द मिड पॉइंट दे रखा है AB का, और PC और CQ आपस में इक्वल दे रखे, तो आपको प्रूव करना है AQ और BP भी आपस में इक्वल होगा। तो देख लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए PC इज इक्वल्स टू CQ, गिवन है C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर C मिड पॉइंट है और तो आपको प्रूव करना है AQ इज इक्वल्स टू BP। अब प्रूफ में हम लिखेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC। C अगर मिड पॉइंट होगा तो ये इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो C मिड पॉइंट है, तो AC में हम CQ प्लस कर लेंगे। ठीक है। और BC है, तो BC में क्या PC प्लस कर लेंगे। एक्सियोम्स 3, क्योंकि हमने देखा था उसमें जो भी एक लाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर हम उसको जोड़ेंगे तो इस इक्वल पार्ट्स भी जोड़ने पर इक्वल ही रहते हैं। तो ये हमने एक्सियोम्स में पढ़ा था, ये जोड़ लिया। अब AC प्लस CQ क्या हो गया, AQ हो गया, और BC प्लस PC क्या हो गया, BP हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर दे रखा है, X और Y मिड पॉइंट दे रखे हैं AC और BC के, और AX इज इक्वल्स टू CY दे रखा है आपको। तो शो करना है AC इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर देखिए गिवन में दे रखा है AX CY के इक्वल है, तो इक्वलेट 6 में क्या बोल रखा था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी थिंग को डबल कर देंगे तो वो भी इक्वल होगी। तो 2AX इज इक्वल्स टू 2CY, मतलब 2AX कर देंगे, 2CY कर देंगे, 2AX और 2CY आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर X की जगह क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, डबल है इसलिए, और CY की जगह क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि X और Y क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर डबल पार्ट है तो इसको पूरे को भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये फिगर दे रखा है ABC और AC भी इक्वल दे रखा है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल दे रखा है। आपको शो करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए ABC ACB के इक्वल दे रखा है, ABC मतलब ये वाला एंगल ACB ये वाले एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये ले ली, इक्वेशन नंबर 2 ले ली। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ABC माइनस एंगल 4 एंड ACB माइनस एंगल 3। पूरे एंगल में से अगर 4 माइनस करेंगे और पूरे एंगल में से अगर C माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल दे रखा था इक्वल। ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16 क्या है, फिल द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आपको ही करने हैं। और 17 क्वेश्चन भी आपकी डेफिनेशन है, लाइन, रे, कॉलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ये पिछली क्लासों में मैंने लिखवाया हुआ है, और आप चाहो तो इस चैप्टर में भी है, तो ये आप लिखोगे, क्योंकि मैंने रिवीजन में भी आपको ये कराया हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका वही है, 5 लाइन सेगमेंट बताइए, 5 लाइन्स बताइए, 6 रेस बताइए। तो आप इसमें से ढूंढ के लिख ही लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, AD इज इक्वल्स टू B, देन प्रूव दैट CD इज इक्वल्स टू BC। ये लाइन दे रखी, तो हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, AD किसके इक्वल है, BE के, और C मिड पॉइंट है, तो प्रूव करना है CD इज इक्वल्स टू BC, ये इक्वल है। तो प्रूफ में लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BE, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, C क्या है, AE का मिड पॉइंट है, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। अब AC के अंदर हम CD जोड़ देते हैं, और BC में हम क्या जोड़ देते हैं, CE जोड़ देते हैं। यहाँ पर CD प्लस कर लेते हैं, यहाँ BC प्लस कर लेते हैं। अब हमको पता है कि ये C मिड पॉइंट है, तो AC CE के इक्वल है।
तो यहाँ पर AC लिख दिया और यहाँ CE की जगह AC लिख दिया, AC से AC कैंसिल हो गया तो बचा क्या, CD इजिकल्स टू BC। तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड BP। AC अगर BC के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि AQ BP के इक्वल होगा। तो देखिए C इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड BP, AC किसके इक्वल है, BC के, तो प्रूव करना है AQ इज इक्वल्स टू BP। तो पहले देखिए AC BC के इक्वल है, CP CQ के इक्वल है क्योंकि C क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो AC प्लस CQ, मैंने ये आगे पीछे लिख दिया है गलती से, तो AC में क्या प्लस करेंगे, CQ, एंड BP में क्या प्लस करेंगे, PC। तो AC प्लस CQ हो जाएगा AQ और BC प्लस CP हो जाएगा BP। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग द इक्विलेट्स फर्स्ट एक्सियोम्स प्रूव दैट ट्रायंगल PQR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल P एंड QR सेंटर ऑफ द इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब यहाँ देखो डायग्राम देख के हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों P और Q क्या है, इसके सेंटर हैं। सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है और Q से लेके P तक की इस सर्कल की रेडियस है। और आपको पता है किसी भी सर्कल की चाहे कितनी भी रेडियस बना लो, वो सारी रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल। ये भी रेडियस है, PR इस सर्कल की रेडियस है और QR इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, जब तीनों रेडियस है तो तीनों रेडियस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और जब ये तीनों इक्वल होगी तो ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो वही हमने लिखा है। यहाँ देखो P एंड Q आर द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको बुक में से देख के बनाना है। P and Q are the center of the circle, PQ, PR, QR is the radius of the circle और we know that all radii of a circle are equal। जितनी भी रेडियस होती है सर्कल की वो सब इक्वल होती है। तो PQ, PR और QR इक्वल है। अब जब तीनों इक्वल है तो PQR क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको ये बता रखा है कि BX AB का हाफ है एंड BY BC का हाफ है और AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि BX और BY भी इक्वल होगा। तो बहुत ईजी है, यहाँ देखिए AB BC के इक्वल है तो इक्विलेट 7 में क्या बोला गया है, अगर किसी साइड इक्वल है और उसका हाफ करेंगे तो वो हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ BC क्या होगा, BX एंड BY। ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दे रखा है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है एंगल A और एंगल C के इक्वल है। देखिए एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो इक्विलेट एक्सियोम्स 2 क्या होता है, एंगल 1 को एंगल 2 से प्लस कर दो, एंगल 3 को एंगल 4 से प्लस कर दो। एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर, एंगल A के, और एंगल 3 एंगल 4 किसके बराबर, एंगल C के। तो ये प्रूव हो गया, एंगल C इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 इन दिस सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे रखा है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बनता है, और जब एक रे स्टैंड होती है एक स्ट्रेट लाइन पर तो दोनों एडजेसेंट एंगल 180 के इक्वल होते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना है, देखो द गिवन सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज नॉट कंसिस्टेंट। इस सिस्टम से हम कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन एंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो तो 180 डिग्री के बराबर होता है। और जब टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनता है। इसमें दे रखा है नहीं बनता लेकिन वो बनता है, तो ये हमारा नॉट कंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई। 5.2 में भी 4 ही क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हाउ विल यू रिराइट इक्विलेट फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप इक्विलेट फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे तरह से लिखेंगे कि वो आपके लिए इजी हो जाए समझना। तो देखो हमें यहाँ पर दे रखा है इफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू अदर स्ट्रेट लाइन्स एंड द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम साइड इज लेस देन टू राइट एंगल्स, या 180 से कम होता है देन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन अगर दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो 180 से कम होते हैं, देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर इन दोनों के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डस इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट्स इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या वो पैरेलल लाइन को एग्जिस्टेंस करती है? तो यहाँ देखो, इफ स्ट्रेट लाइन, ये मेरे से डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, इसका आप स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बना लेना, ठीक है। फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, या चाहे तो मैं इसको काट के बना देती हूँ, यहाँ पर ऐसे बनेगी लाइन, ठीक है। ये एम एन और ये एल, ये काट देना जरा आप। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन एल फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन एम एंड एन सच दैट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ एल इज टू राइट एंगल्स। मतलब ये जो दो एंगल बनेंगे इनके बीच में, ये दोनों 90 डिग्री के बनेंगे, मतलब 180 डिग्री होंगे। दे विल नॉट मीट, मतलब आगे जाके ये दोनों लाइन नहीं मिलेगी। और अगर ये नहीं मिलेगी दोनों साइड से, क्योंकि दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल या सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है प्रूव दैट टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये थ्योरम सेकंड पेज नंबर 84 पे आंसर दिया हुआ है। तो देखो ये पेज नंबर हमारा 84 है, ये थ्योरम नंबर सेकंड, तो ये थ्योरम नंबर सेकंड आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दे रखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द यहाँ पर इफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए बी इज 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज ए सी एंड ए सी स्क्वायर। तो देखो ये हमारी लाइन है ए बी, इसकी टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी दे रखी है 4। अब हमको ये नहीं बोल रखा कि सी इसका मिड पॉइंट है, बस ए बी के ऊपर सी लाई कर रहा है। अब वो कहाँ लाई कर रहा है वो नहीं पता, बस ये बता रखा है कि बी सी के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है ए सी और ए सी स्क्वायर। तो देखो सी लाइज बिटवीन ए बी एंड बी सी इज इक्वल्स टू 4, तो हमको पता है ए बी के इक्वल में क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी की जगह 9, बी सी की जगह 4, ये 4 इधर जाएगा माइनस होगा, ए सी आ जाएगा 5 और ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं वो आपको चैप्टर के अंदर ही डेफिनेशन वगैरह में से मिल जाएंगे और इजी है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, इजीली कर लोगे। तो वो कंप्लीट करके आपको 5th चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो जब तक आप फटाफट ये 5th चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए अब मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाऊंगी। तो आप भी ज़रा ध्यान से जितने भी वीडियो में देती हूँ वीडियो को देखो, वीडियो को देखोगे जब भी समझ में आएगा, और अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और थोड़ा आपको ज़्यादा सेल्फ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप ये 5th चैप्टर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।